गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। वैसे तो हम लोग सबसे जब पहले स्टार्टिंग में जब हमने लेक्चर शुरुआत की थी, जब फर्स्ट लेक्चर जब हमारा हुआ था, तब वैसे हमने 8051 कंट्रोलर के बारे में हमने जानकारी थोड़ी बहुत ले ली थी। लेकिन आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन पार्ट में होता क्या है? वैसे तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर एक ऑन चिप ट्रू कंप्यूटर है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए उसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। जैसे उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे हमें कंप्यूटर को बिल्ड करने के लिए कुछ जैसे फीचर्स चाहिए होते हैं, वो सारे फीचर्स ऐसे माइक्रो कंट्रोलर में अवेलेबल होते हैं। तो उसमें कौन-कौन से सबसे पहले तो ज आर्किटेक्चर देख लेते हैं, जनरल आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसा होता है? तो देखिए, उसमें कौन-कौन से पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं, कौन-कौन से पार्ट कवर होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी होती है, एक्यूमुलेटर होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, रजिस्टर होता है, ओके। देन टाइमिंग एंड क्लॉक सर्किट्स भी अवेलेबल होती है, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी होते हैं, इंटरप्ट सर्किट भी होती है और टाइमर काउंटर भी होते हैं। तो ये थोड़ा एक जनरल आर्किटेक्चर था माइक्रो कंट्रोलर का, जिसमें ये जो सारे ब्लॉक्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि माइक्रो कंट्रोलर में कौन-कौन से कंपोनेंट्स हम लोग कौन-कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर में हमारे कौन-कौन से कंपोनेंट जो हमने बताए, जैसे रैम हो गई, रोम हो गई, सीरियल इनपुट आउटपुट हो गया, पैरेलल इनपुट आउटपुट हो गया, टाइमर काउंटर हो गया, इंटरप्ट हो गया, क्लॉक सर्किट हो गई। तो ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स हैं जो माइक्रो कंट्रोलर में हमें मिल जाते हैं। ओके, तो कुछ एडवांटेजेस हैं, माइक्रो कंट्रोलर के कुछ एडवांटेजेस हैं, जो कौन-कौन से हैं? कि हार्डवेयर इज़ लेस बिकॉज़ सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम है ये। जबकि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है। माइक्रो कंट्रोलर में ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज़ ऑफ लेस हार्डवेयर, जो पीसीबी की साइज़ होती है वो स्मॉल होती है। इट इंक्रीज़ सिस्टम रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी उस सिस्टम की इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हमारी स्मॉल साइज़ की है और कम हार्डवेयर है इसलिए। और दे हैव स्मॉलर एक्सेस टाइम, स्पीड हाई होती है इसकी, ठीक है? एक्सेस टाइम इसका स्मॉल होता है, लेकिन स्पीड इसकी हाई होती है। माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो कंट्रोलर जो फर्स्ट हमारा माइक्रो कंट्रोलर हुआ, ये कौन-सा माइक्रो कंट्रोलर हुआ? 8048। तो वो फर्स्ट 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर था, जो इंटेल ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया इन 1976 विथ अ व्यू टू कंट्रोल जनरल टास्क को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद धीमे-धीमे इवोल्यूशन होता गया। तो माइक्रो कंट्रोलर की फैमिली बड़ी होती गई, जैसे हमारी MCS 51, MCS 96 और ये सब जो है, ये सब बने। तो MCS 51 की जो फैमिली है, वो होल फैमिली कंसिस्ट करती है माइक्रो कंट्रोलर की, जिसकी रेंज आपको याद रखनी है 8031 से लेके 8751। तो इतने टाइप के माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल हैं इन MCS 51 फैमिली में, माइक्रो कंट्रोलर की फैमिली में, ओके। और ये जो हमारी MCS 51 जो फैमिली है, जो टोटल हमारी 8031 से लेके 8751 तक माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल है, तो वो हमारे मॉस और सीमॉस, ये दोनों टेक्नोलॉजी यानी डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस में हमें अवेलेबल होते हैं, ओके। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में। ये हमने पहले भी कवर कर लिया है, लेकिन नया चैप्टर शुरू हुआ है और टॉपिक में भी है, इसीलिए हम लोग इसे वापस कवर कर रहे हैं, ओके। तो ध्यान से सुनिएगा, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो चिप होती है दैट डिपेंड्स ऑन अदर चिप फॉर मैनी फंक्शंस, ओके। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ऐसा नहीं होता है, एक सिंगल चिप होती है और उसके अंदर सब कुछ इनबिल्ट होता है, ओके। जैसे माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा पॉइंट देखें तो माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स ALU, जनरल पर्पस रजिस्टर, ओके, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, इंटरप्ट सर्किट। तो इसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर में भी होता है कि रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, टाइमर कंट्रोल, ये सब कुछ अवेलेबल होता है माइक्रो कंट्रोलर में। तो माइक्रो कंट्रोलर में एक्स्ट्रा क्या चीज़ है? रैम और रोम, ठीक है, जो हमारे इनबिल्ट ही आती है, एक्सटर्नली कुछ भी अटैच नहीं किया जाता, ओके। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, सूटेड फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम,
लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए और विद द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट, उसके लिए हम लोग माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारा 1 या 2 बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर जो है वो मैनी बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो कर सकता है। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में हमारा लेस नंबर ऑफ मल्टी फंक्शन पिन होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा है। माइक्रो कंट्रोलर में, माइक्रो प्रोसेसर में लार्ज मेमोरी एड्रेस का स्पेस होता है और ज़्यादा डेटा भी हम इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं है। स्मॉल एड्रेस होता है और लेस डेटा होता है। ठीक है। सातवां, अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो सिंगल मेमोरी मैप होता है डेटा एंड कोड के लिए, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के लिए सेपरेट मेमोरी मैप होता है डेटा और कोड के लिए, अलग अलग होता है। डेटा के लिए अलग मैप होता है और कोडिंग के लिए अलग मैप होता है। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर की और भी डिफरेंसेस हैं। जैसे देखिए, डिज़ाइन है वो फ्लेक्सिबल है माइक्रो प्रोसेसर की, लेकिन वो माइक्रो कंट्रोलर की जो डिज़ाइन है वो लेस फ्लेक्सिबल है विद कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की जो सिस्टम होती है वो ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायर करती है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नली रोम और रैम ऐड करनी होती है, लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसकी पीसीबी की साइज कम होती है, क्योंकि सब कुछ इनबिल्ट ही अवेलेबल होता है। इसीलिए क्या होता है कि ये रिलायबिलिटी माइक्रो कंट्रोलर की ज़्यादा होती है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि टाइमिंग, एक्सेस टाइमिंग ज़्यादा होता है, मेमोरी के लिए या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए को हम लोग एक्सेस करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन कंट्रोलर में ऐसा नहीं है, कंट्रोलर में लेस एक्सेस टाइम है। ओके। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसकी क्लॉक रेट फास्ट होती है, लेकिन जो कंट्रोलर होता है उसकी क्लॉक रेट आपकी स्लो होती है रिलेटिवली। ओके। माइक्रो प्रोसेसर है वो आपके मैनी इंस्ट्रक्शन टू मूव डेटा बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, लेकिन कंट्रोलर में ऐसा नहीं है। इट हैज वन और टू इंस्ट्रक्शन टू मूव डेटा बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर एक्सपेंसिव होते हैं और माइक्रो कंट्रोलर हमारे चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। ओके। अब सबसे पहला माइक्रो कंट्रोलर हमारा आया 1974 में, लेकिन सबसे अच्छा जो माइक्रो कंट्रोलर है, जो 8 बिट वाला माइक्रो कंट्रोलर आया 8048, वो हमारा इंटेल के द्वारा आया, इंटेल ने बनाया था 1976 में। ठीक है। तो 74 में सबसे पहले तो आया टेक्सास में, जो हमारा फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर था जिसका नाम दिया गया TMS 1000। लेकिन उसके बाद क्या है, इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया 1976 में फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर इंटेल 8048। अभी लेटेस्ट में हमारे पास इंटेल i10 है, कोर i10 है, i5 है, i3 है। तो ये सारे क्या है, तरीके का माइक्रो कंट्रोलर है। एक ही चिप में बहुत सारी चीजें आ सकती है। ओके। तो जैसे हम लोग इंटरनल बस होती है, व्हेन द इंटरनल बस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज 8 बिट्स, द ALU कैन परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन बाइट एट एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो इसी माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, क्योंकि जो भी आपका ऑपरेशन लॉजिकल या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है ALU में, वो आपका 8 बिट यानी 1 बाइट का हो रहा है। ओके। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, क्यों 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर प्रेफर होता है 16 बिट के माइक्रो कंट्रोलर के बजे बजाय, जगह पे, सॉरी, जगह पे। ठीक है। तो उसमें कुछ हमारे रीजंस हैं। जैसे रीजन नंबर 1 है हमारा, क्योंकि जो डिजाइनर है वो ज़्यादा फ़ैमिलियर होते हैं 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर में ओवर द 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर। 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर उसके कंपैरिजन में इजीली हम लोग उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जो वर्ड साइज़ है आपकी, यानी बाइट में आप जो यूज़ कर सकते हैं, तो कंप्यूटिंग के लिए आपको कंप्यूटिंग के स्मॉल टास्क के लिए आपको 8 बिट ही आपके वर्ड साइज़ चाहिए, यानी व बाइट में ही आपके वर्ड साइज़ चाहिए। आपको ज़्यादा वो बाइट की यानी ज़्यादा वर्ड साइज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। और जो आस्की थर्ड थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि आस्की जो डेटा है हमारा, वो हमेशा 8 बिट फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। तो जनरली 8 बिट जो डेटा होता है वो हमारा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। माइक्रो कंट्रोलर के और इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर आपके मेमोरी के बीच में 8 बिट का डेटा ही आपके कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है।
ओके। और नेक्स्ट लास्ट जो हमारा टॉप लास्ट पॉइंट है, जो ये बता सकता है कि 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर क्यों यूज़ होता है 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर के जगह पे। तो 8 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, सॉरी माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो मेमोरी चिप के साथ यानी मेमोरी आईसीज़ के साथ बहुत ही ईज़िली इंटरफ़ेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो 8 बिट में हो रहा है। तो 8 बिट से 8 बिट में कम्युनिकेशन होना बहुत ही ईज़ी होता है, इसीलिए। ठीक है? तो यहाँ पे हमको टेबल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, तो इंटेल ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किए हैं और उसके मॉडल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितनी है उसमें, इनपुट आउटपुट पिन कितनी है, रैम की साइज़ कितनी है, रोम कितने किलोबाइट की है और काउंटर कितना यूज़ हुआ है और उसके अदर फीचर्स क्या है। तो उसका पूरा हमें टेबल दिया गया है। देखिए, जैसे पहला 8041 है, 8031 आया, फिर 8051 आया, 8052 एएच आया, PICI 6C56 आया। तो ऐसे इवोल्यूशन होते इंटेल ने इतने निकाले, देन माइक्रोचिप है, नेशनल है, मोटोरोला है और फिलिप्स है। तो उन्होंने हमारा उनकी माइक्रो कंट्रोलर की आईसी निकाली। इस तरीके से माइक्रो कंट्रोलर का धीमे-धीमे इवोल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड प्रोसेसर। ठीक है? जनरली क्या देखा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं और माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, वो हमारे एम्बेडेड सिस्टम के साथ यूज़ होते हैं। अब एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या है? पहले तो एम्बेडेड सिस्टम का मतलब ये है, किसी चीज़ का वर्किंग प्रोसेस में आना। जैसे आपने कुछ चीज़ बनाई, कुछ सिस्टम बनाई, ठीक है? मान लीजिए आपने कोई स्मोक डिटेक्टर या फिर आपने कुछ रोबोट टाइप बनाया। तो रोबोट टाइप जो आपने रोबोट बनाया, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट यूज़ हुए? तो टायर हो गया आपका, फिर आपकी मोटर्स हो गई, डीसी मोटर हो गई, बैटरी हो गई उसकी, फिर आपका बैटरी का कंट्रोलर हो गया, स्पीड का कंट्रोलर हो गया। तो ये जो सारे सिस्टम इकट्ठा होके जो पूरा एक रोबोट बना, तो वो एक रोबोट एक तरीके का एम्बेडेड सिस्टम है। ओके? तो उसे आपको क्या है, ऑटोमेटिकली अगर वर्क करवाना है किसी फंक्शन पे, तो आप क्या करेंगे, उसमें माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर ऐड करेंगे। तो जनरली क्या देखा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेडेड सिस्टम के साथ यूज़ किया गया है। ठीक है? तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्यों यूज़ होता है? क्योंकि जो भी हमने रोबोट बनाया, जो भी हमने कुछ चीज़ बनाई, उसे हमें ऑटोमैटिकली या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए, कुछ स्पेसिफिक जॉब के लिए हमें उसे प्रोग्राम करना है। इसीलिए हम उसे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के साथ उसे कंट्रोल करते हैं। सिंपल। जैसे यहाँ पे देखो कुछ एग्ज़ाम्पल है, जैसे एम्बेडेड सिस्टम है, जैसे आपका इंटरकॉम हो गया, ये भी आपका एक एम्बेडेड सिस्टम है विद द यूज़ ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। केबी टीवी ट्यूनर हो गया, कैमरा हो गया, प्रिंटर हो गया, टेलीफ़ोन यानी मोबाइल हो गए, फैक्स मशीन हो गए, सेल फोन हो गए, वीडियो गेम्स हो गए, रिमोट कंट्रोल हो गए। ये सारे क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम है विद द यूजिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है? तो हमें एम्बेडेड प्रोसेसर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन ये है कि हमें एम्बेडेड प्रोसेसर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो भी हमारा मतलब हम लोग क्या करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम के साथ माइक्रो कंट्रोलर को ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो ज़्यादातर हर टाइम हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है टू कंप्लीट टास्क। ठीक है? तो कोई भी चीज़ हो गई, मान लीजिए एक प्रोसेस हो रही है, आपको दूसरी प्रोसेस करनी है साथ में, ठीक है? तीसरी प्रोसेस करनी है, एक साथ में 4-5 प्रोसेस हमें करनी है। तो क्या है, माइक्रो कंट्रोलर आपका ये टास्क कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है अकेला। तो इसके प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को एम्बेडेड सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके का हाई एंड एम्बेडेड प्रोसेसर हम लोग उसे बना सकते हैं। ताकि क्या है, एक साथ ही हमारा 4 से 5 वर्क एक साथ हो सके। जैसे आपका सेल फोन है, तो उसमें आप लोग अभी सेल फोन है, तो उसमें एक साथ आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, मल्टीटास्किंग है आपका। ये किस तरीके से, ये क्यों आया, मल्टीटास्किंग कैसे आया? वो हमारा एम्बेडेड प्रोसेसर यानी माइक्रो कंट्रोलर तो यानी माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंट्रोलर तो आपके है ही है, साथ में वर्किंग कर ही रहा है। लेकिन साथ में आपका ये जो हाई एंड एम्बेडेड प्रोसेसर है, वो भी आपने कनेक्ट किया। इसीलिए जो ये माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड प्रोसेसर है, इसकी हमारे हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है? तो एम्बेडेड जो प्रोसेसर होता है और माइक्रो कंट्रोलर है, वो हमारा एक इंटरचेंजेबल है, टर्म दोनों इंटरचेंजेबल है। ठीक है?
ओके? तो इस तरीके से हमें एम्बेडेड प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ी और हम उसे अभी भी यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ एडवांटेजेस हैं माइक्रो कंट्रोलर के। देखिए एडवांटेजेस कौन-कौन से हैं? हार्डवेयर जो है लेस है, क्योंकि आपका सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है ताकि उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो सके। ओके, लेस हार्डवेयर है इसलिए स्मॉल पीसीबी की स्मॉल साइज़ है। फिर सिस्टम रिलायबिलिटी अच्छी है, स्मॉलर एक्सेस टाइम है, यानी जो स्पीड है ऑपरेशन का वो हाई है, यूज़ करना उसे ईज़ी है, ट्रबल शूटिंग करना भी ईज़ी है और मेंटेन करना भी बहुत ही ईज़ी है क्योंकि स्मॉलर इन साइज़ है और एक ही सिंगल चिप में सब कुछ आ जाता है इसीलिए। जो ज़्यादातर पिन है कैन बी प्रोग्राम बाय द यूज़र, यूज़र थ्रू हम लोग इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस। इनबिल्ट सीरियल पोर्ट होते हैं, टाइमर कंट्रोल होते हैं, रैम रोम और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फ्लैश मेमोरी ये सब इनबिल्ट ही अवेलेबल है, तो एक्सटर्नली इसे कनेक्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं लेस पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है? और माइक्रो कंट्रोलर जो है उसकी जो रिपीटेबिलिटी है, यानी कह सकते हैं कि एक टास्क को ज़्यादा बार करने की क्षमता बहुत ही अच्छी है। तो ये क्या है एक तरीके का ह्यूमन एफर्ट को सेव करता है, ठीक है? यानी वो जो भी हमें जैसे एक वर्क करने के लिए कुछ लेबर की ज़रूरत पड़ती है 4-5 लेबर की, तो वो उसकी जगह एक ही रोबोट काम करेगा। तो ये उसमें हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है, ठीक है? और वो वर्क बार-बार भी कर सकता है। तो क्या है इस तरीके से हम लोग ह्यूमन एफर्ट को भी कम कर सकते हैं, ओके? तो एडवांटेजेस तो हो गए, अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर के होते हैं। तो वो कौन-कौन से हैं? जैसे आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसका कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है देन द माइक्रोप्रोसेसर। क्यों? क्योंकि सब सिंगल चिप में आपको रखना है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है? और जो माइक्रो कंट्रोलर अगर आरआईएससी माइक्रो कंट्रोलर है, तो जो प्रोग्राम की लेंथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है? ओनली सिंगल रैज रजिस्टर इज प्रेजेंट, दे कैन नॉट एक्सेस प्रोग्राम मेमोरी खुद से यूज नहीं कर सकते, ओके? माइक्रो कंट्रोलर जो है कैन नॉट बी डायरेक्टली इंटरफेस विद द हाई पावर डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि खुद एक लेस पावर कंज्यूम करने वाला डिवाइस है, तो वो क्या है हाई पावर डिवाइसेस के साथ इंटरफेस नहीं कर सकता। ओके, अब माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक है कुछ उसकी एप्लीकेशंस। कुछ उसकी एप्लीकेशंस है जैसे हमारी होम में यानी घर पे हमारे क्या-क्या किस-किस चीज़ में हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। जैसे अप्लायंसेस हो गए, टेलीफ़ोन हो गए, सिक्योरिटी सिस्टम हो गई, आपका इंटरकॉम हो गया, गराज डोर ओपनर हो गया, ठीक है? आंसरिंग मशीन हो गई, फैक्स मशीन हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, टीवी हो गया, केबल टीवी ट्यूनर हो गया, वीसीआर हो गया, कैमकॉर्डर यानी कैमरा और रिकॉर्डर दोनों, रिमोट कंट्रोल, वीडियो गेम, सेल फ़ोन, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, मशीन हो गई आपकी लाइटिंग कंट्रोल हो गया, पेजिंग, कैमरा, टॉयज़, एक्सरसाइज इक्विपमेंट ये सब में हम लोग माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं। ऑफिसेज़ में जैसे आपका टेलीफ़ोन, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, प्रिंटर हो गया, कलर प्रिंटर हो गया, कॉपी मशीन हो गई, सिक्योरिटी सिस्टम हो गई, तो इसमें हम लोग माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ऑटोमेशन में भी यूज़ करते हैं। जैसे आपका ट्रिप कंप्यूटर हो गया, इंजन कंट्रोल करने के लिए, एयरबैग को कंट्रोल करने के लिए, एबीएस सिस्टम होती है, ठीक है? यानी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम जो होती है वो कार में यूज़ होती है हमारी, तो उसमें क्या है माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। सिक्योरिटी सिस्टम है, ट्रांसमिशन कंट्रोल है, एंटरटेनमेंट है, क्लाइमेट कंट्रोल, सेल्युलर फ़ोन, कीलेस एंट्री हो गई, यानी कार्ड से जो आप एंट्री करते हैं या फिर आपका थंब प्रिंट जो है वो आपका एक तरीके का ताल चाबी है, तो वो कीलेस एंट्री हो गई। तो ये सब क्या है आपके माइक्रो प्रोसेस उसमें क्या है आप लोग माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं, ओके? अदर एप्लीकेशंस में भी है जैसे हमारा स्क्वायर वेव जनरेटर है, पल्स विद मॉड्यूलेशन है, स्टेयरकेस रैंप जनरेशन है, फ्रीक्वेंसी काउंटर है, कोई भी पल्स जनरेटर है, साइन वेव जनरेशन हो रहा है, पल्स विद मेजरमेंट उसका मेजरमेंट करना है। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस है उसमें भी हम लोग माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। जैसे आपका सेंसिंग रोबोट हो गया, ठीक है? एंगुलर स्पीड हो गया, फिर डीसी मोटर का स्पीड एंड डायरेक्शन कंट्रोल हो गया, स्टेपर मोटर कंट्रोल हो गई। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस है उसमें भी हम लोग एक तरीके से माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं, ओके? ऐसे तो बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होते हैं, ओके? तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था माइक्रो कंट्रोलर का।
कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ और क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ी। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एमसीएस 51 की कुछ फैमिलीज़ जो इंटेल ने बनाई थी, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, देन उसके बाद हम लोग 8051